ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सेहान जो कि अब मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका है और वो एलिफ को हर तरफ देख चुका है, मगर उसे एलिफ कहीं नजर नहीं आ रही। क्या अब सेहान एलिफ की सच्चाई तक पहुंच पाएगा या क्या गाजी यूसुफ सेहान को एलिफ की सच्चाई के बारे में बता पाएगा? सेहान खुद इस बात का पता कर लेगा कि आखिर एलिफ के साथ हुआ क्या है। एलिफ के बारे में सेहान सच जानने के बाद गाजी यूसुफ के साथ क्या करेगा? अब गाजी यूसुफ अपनी जान बचा पाएगा सेहान से? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जब सेहान को हॉस्पिटल में मुकम्मल तौर पर होश आ जाता है और अपने बाप से बार बार एलिफ का पूछता है और उसका बाप एलिफ के बारे में उसे कोई बात नहीं करता, तो सेहान सोचता है कि आखिर एलिफ किधर गई? आखिर वो एलिफ ही थी जो मुझे जीता देखना चाहती थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर होश में आ गया हूँ और वो मुझे देखने तक नहीं आई। अब सेहान के दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल गर्दिश कर रहे हैं एलिफ के बारे में कि आखिर एलिफ कहाँ गई और वो मुझसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आई। और दूसरी तरफ सेहान का बाप गाजी यूसुफ इस बात की कोशिश कर रहा है कि जब तक सेहान बिल्कुल ठीक नहीं होता, इससे इस बात को छुपाया जाए कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर गाजी यूसुफ ज़करिया से कहता है कि मैं अब एलिफ के बारे में सच ज़्यादा देर तक सेहान से नहीं छुपा पाऊंगा। मुझे अब ऐसा है कि एलिफ का खत सेहान को दे देना चाहिए ताकि सेहान को इल्म हो जाए कि एलिफ ने अपनी जान खुद ली है। फिर ज़करिया गाजी यूसुफ से कहता है कि सर, आप वो खत सेहान बाबा को दे दे ताकि वो हम पर कोई शक ना करे कि हमने एलिफ को मजबूर किया है कि वो अपना दिल डोनेट कर दे। फिर जैसे ही सेहान बाबा वो खत पढ़े तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि एलिफ ने ये कदम खुद उठाया है, ना कि हमने उसे मजबूर किया है। और फिर जहाँ पर अब सेहान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जैसे ही सेहान घर पर आता है तो वो घर आकर से एलिफ को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और फिर जैसे ही वो एलिफ को ढूंढता है और एलिफ सेहान को नहीं मिलती तो सेहान सीधा अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, आखिर एलिफ कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही और वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आई। आखिर एलिफ कहाँ चले गई है? तो फिर जैसे ही गाजी यूसुफ सेहान की ये बात सुनता है तो वो फौरन एलिफ का खत सेहान के हाथ में थमा देता है। जैसे ही सेहान वो खत पढ़ता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एलिफ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बाबा। एलिफ ने क्या कर दिया? जैसे कि एलिफ जानती है कि वो मेरी जिंदगी और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, एलिफ ऐसा नहीं कर सकती। सेहान अपने बाबा से कहता है कि प्लीज बाबा मुझे बता दे कि एलिफ कहाँ है, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा, प्लीज आप कह दे कि वो जिंदा है। गाजी यूसुफ सेहान से कहता है कि बेटा, मुझे भी बहुत अफसोस है एलिफ का इस दुनिया में ना होने की वजह से ना होने का। सच है कि एलिफ अब हमारे बीच में नहीं रही। तो फिर जैसे ही सेहान गाजी यूसुफ की सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी बात पर यकीन करने वाला नहीं हूँ, मैं खुद ही एलिफ को ढूंढ लूंगा, मैं जानता हूँ कि एलिफ जिंदा है। जब ये सारी बातें कर रहा होता है तो वो अपने पापा से कहता है कि मैं एलिफ को ढूंढ कर ही घर वापस लाऊंगा। तो सेहान एलिफ को ढूंढने के लिए घर से भागता है तो ज़करिया सेहान को पकड़ता है। सेहान ज़करिया को धक्का देकर वहां से भाग जाएगा और पूरे घर में एलिफ करके एलिफ को ढूंढ रहा होगा, मगर वहां पर तो एलिफ में उसे मिलेगी ही नहीं। फिर जब सेहान को एलिफ नहीं मिलेगी तो सेहान वापस ज़करिया के पास आएगा और उसे कहेगा कि प्लीज ज़करिया मुझे एलिफ के पास ले जाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ज़करिया अब सेहान को एलिफ की कब्र पर ले जाएगा। तो फिर जैसे ही सेहान कब्रिस्तान जाएगा और एलिफ की कब्र को देखेगा तो वो जोरों कतार रोने लग जाएगा। काफी देर तक वहीं पर बैठा रहेगा। जब काफी देर हो जाएगी तो दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को इस बात की टेंशन होने लग जाएगी कि सेहान अभी तक घर नहीं आया। फिर जैसे ही सेहान इस बात को मान लेता है कि एलिफ अब उसके पास नहीं रही और वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चली चुकी है, जैसे ही सेहान ये सब कुछ बुलाने की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी औरंगजेब, जो कि अब पाकिस्तान वापस आ चुका है, आ जाता है और वो सेहान को मिलने के लिए बुलाता है। फिर औरंगजेब सेहान से मिलता है और जब मिलता है तो सेहान से कहता है मुझे तो इस बात का पहले ही इल्म हो चुका था कि एलिफ ने ये फैसला कर लिया है कि अगर तुम्हें डोनेट नहीं मिलेगा तो वो अपना दिल तुम्हें डोनेट कर देगी। जानता था कि ये बहुत ही गलत फैसला है, सेहान को ऐसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए थी। उसने तो मुझे भी डोनर ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन उसी की बात ये है कि जब मुझे डोनर मिल गया था और मैंने ये बताने के लिए एलिफ को फोन किया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी सेहान। फिर सेहान औरंगजेब से कहता है कि औरंगजेब, जब तुम्हें इस बात का पहले ही इल्म हो चुका था तो तुम्हें एलिफ को ये काम करने से रोक देना ही
चाहिए था। जानते थे कि मैं एलिफ को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, अब मैं उसके बगैर कैसे जिंदा रह पाऊंगा औरंगजेब। और अगर तुम पहले ही एलिफ को समझा लेते, आज वो इतना बड़ा कदम ना उठाती और वो हमारे साथ होती औरंगजेब। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एलिफ ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। औरंगजेब सिहान से पूछेगा कि तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि एलिफ ने खुद अपनी जान ली है। फिर सिहान औरंगजेब से कहेगा कि हाँ, मैंने एलिफ का वो खत पढ़ा है जो एलिफ ने खुद अपने हाथों से लिखा था। फिर औरंगजेब सिहान से कहेगा कि आखिर तुमने कैसे इस बात पर यकीन कर लिया कि एलिफ अपनी जान खुद ले सकती है। ये भी तो हो सकता है कि जो खत तुमने पढ़ा है वो एलिफ ने लिखा ही ना हो, बल्कि किसी और ने लिखे हो। सिहान औरंगजेब से कहेगा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, अगर एलिफ ने अपनी जान खुद नहीं ली तो फिर एलिफ की जान कौन ले सकता है। फिर औरंगजेब सिहान से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचाने के लिए एलिफ की जान ली हो। तो फिर जैसे ही सिहान ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शौक होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बाबा एलिफ की जान नहीं ले सकते। फिर औरंगजेब सिहान से कहता है कि फिर तुम ऐसा करो कि एलिफ की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लो कि तुम्हें इल्म हो जाए कि एलिफ ने अपनी जान दी है या फिर एलिफ की जान ली गई है। सिहान औरंगजेब से कहता है कि मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे बाबा एलिफ की जान ले सकते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए एलिफ की बॉडी का पोस्टमार्टम जरूर करवाऊंगा ताकि सबको यकीन हो जाए कि एलिफ ने अपनी जान खुद दी है, ना कि मेरे बाबा ने उसकी जान ली है। फिर सिहान औरंगजेब से मिलने के बाद सीधा अपने घर जाएगा और अपने बाबा गाजी यूसुफ से मिलेगा। जैसे ही गाजी यूसुफ सिहान को देखता है और कहता है कि बेटा तुम किधर घूम फिर रहे हो, तुम्हें अभी मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है, तो जानते हो कि तुम्हारा अभी अभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो फिर सिहान अपने बाबा से कहता है कि बाबा मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ, मुझे अब अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है और मैंने ये सच मालूम करवाना है कि मेरी बीवी की मौत आखिर कैसे हुई, उसने अपनी ही जान ली है या किसी ने उसकी जान ली है, मुझे इस बात की सच्चाई का पता करवाना है। बाबा मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं एलिफ की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाऊंगा, बस मुझे सच जानना है कि आखिर एलिफ के साथ हुआ क्या है। ये सब कुछ कहने के बाद सिहान अपने कमरे में चला जाएगा। फिर जिक्रिया गाजी यूसुफ से कहेगा कि ये सब कुछ उस औरंगजेब की वजह से हुआ है। सिहान बाबा उस औरंगजेब से ही मिलने गए थे। फिर गाजी यूसुफ जिक्रिया से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ उस औरंगजेब की वजह से ही हो रहा है, उसने ही सिहान को पोस्टमार्टम का कहा होगा। तुम जानते हो जिक्रिया, अगर इस बार पोस्टमार्टम हो गया तो हम दोनों की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ऐसा लगता है कि यूसुफ पोस्टमार्टम की खबर सुनकर औरंगजेब को भी करवा देगा। जब ऐसा लग रहा है कि गाजी यूसुफ सिहान को समझाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी बीवी की अब तक तदफीन हो चुकी है, तुम अब कह रहे हो कि तुमने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है, ये बहुत ही गलत बात है। सिहान तुम जाना चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की जान किसने ली है या उसने खुद ली है, तो तुम ऐसा करो कि तुम उसके लेटर को ही चेक करवा लो कि ये एलिफ की राइटिंग है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिहान अपने बाबा की बातों में आ जाएगा और फिर जैसे ही वो खत को चेक करवाएगा तो वो एलिफ ही की राइटिंग निकलेगी। तो फिर सिहान को इस बात पर यकीन आ जाएगा कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि एलिफ ने खुद ली है। या अब सिहान की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएगा या फिर वो अपने बाबा की बातों में ही रहेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।